निकी। अरे आंटी आप कब आए? शनाया। आंटी मैं ना निकी का वेट करते करते सो गई थी। पता नहीं निकी कहाँ रह गई। बोली आई और गई। आंटी आप आ गए, वो नहीं आई अभी तक। अजीब लड़की है। फ्रेंड को घर पे बुला के कोई ऐसा निकलता है क्या? यहाँ एक कमरा खाली हुआ है। ओनर इज लुकिंग फॉर अ पीजी। शिफ्ट होना है तो बता दो। नहीं आंटी, यहाँ कहाँ मेरी पढ़ाई होगी, मैं हॉस्टल में ही ठीक हूँ। ओके। ऐसे एक चीज़ तुमको हम बताते हैं, कभी भी तुम्हारी बहन या बेटी या कोई भी फीमेल है तुम्हारा, जिससे तुम्हारा उसका कोई रिलेशन है, ठीक है, हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे कि तुम ज़रूर ध्यान दो कि उसकी फ्रेंड कैसी है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन होता है मेरे चैनल पे, और जो मेन वाला चैनल है उस पर तो हम क्या ही बोले, उस पर तो बड़ा बड़ा आर्टिकल लिखा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, क्या करना है बताइए। सबसे बेस्ट तुमको तरीका बताते हैं, किसी भी फीमेल को अगर तुमको जानना है तो तुम जानो कि उसकी फ्रेंड लोग कैसी है। अगर फ्रेंड लोग उसकी दारू वारू पीने वाली है, गर्लफ्रेंड वगैरह बॉयफ्रेंड वगैरह ये सब टाइप का उल्टा पुल्टा नौटंकी है, बहुत टाइप का ज़्यादा मतलब यूलो लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि एक ही बार जीना है या एक्सपीरियंस करना है, अगर ऐसी फ्रेंड दिखती है उसकी, सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो भी ऐसी है। भले तुमको लग रहा है कि वो तुमको लग रहा है नहीं नहीं ये अच्छी है, इसकी बस फ्रेंड ख़राब है। नहीं, अगर तुम एक फ़ादर है और तुमको लग रहा है कि तुम्हारी बेटी कैसी होगी या तुमको उसको लेके थोड़ा सा डर है, तुम हमेशा उसके फ्रेंड लोग के बारे में जानना चाहो, फ्रेंड वगैरह को देखो, संगति कैसा है उसका। हम देखें हैं तुम लोग प्राइवेसी को लेके इतना ज़्यादा डर गया है कि तुम लोग को लगता है कि एकदम छोड़ देना है अपने फैमिली को। अब इसी को देख लो, पता नहीं तो मेन स्ट्रीम पे भी आजकल इस लेवल का चीज़ दिखाता है कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है बेसिकली, कि अगर बेटी कॉलेज में है या बेटी 12 में पढ़ रही है तो लव वव करना और उल्टा पुल्टा हरकत करना एकदम नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसको लेके सब लड़कियों को लग रहा है कि हाँ हाँ कॉलेज में तो करना ही पड़ता है, कॉलेज में देखे हैं वेब सीरीज में बिना मतलब बॉयफ्रेंड बनाए कुछ नहीं होता है, वहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक तरह से मेन स्ट्रीम से फोर्स किया जा रहा है। क्या होगा? सेम चीज़ होगा। आंटी ठीक है आंटी, मैं निकलती हूँ अभी। अरे आंटी मैं निकी से बात कर लूंगी। ये फिंगर दिखाने वाला जो एक देखा, Where are you going? गर्लफ्रेंड नहीं होना तेरी? Shut up. कोई भी बाप कोई भी फैमिली जनरली नहीं चाहता है कि उसकी बहन उसकी बेटी बाहर अकेले पढ़ने जाए। उसका मेन कारण तुमको पता है क्या है? क्या वो तुमको लगता है कि वो सोच रहा है कि फीमेल को सप्रेस किया जाए, बहुत पढ़ लिख के क्या करेगी? नहीं, वो तो बस उनका डायलॉग होता है। एक्चुअल रीज़न जो होता है वो नहीं बताना चाहते हैं पब्लिकली, मुंह पे डायरेक्ट बेटी को कि हाँ बेटी हमको इस चीज़ से डर लग रहा है, नहीं बताते हैं। वो बस कुछ और कारण ढूंढते हैं कि कैसे भी गोल मोल करके इसको हम समझाना चाहें कि नहीं यार क्या जाएगी ये वो। क्या रीज़न है पता है? सिक्योरिटी। दूसरा क्या रीज़न है पता है? कि अपने आप को बर्बाद ना कर ले बाहर के इन्फ्लुएंस में आके। बहुत मुश्किल काम है आजकल बाहर के इन्फ्लुएंस से बचाने का, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वेस्ट का तुम देख रहा है कल्चर किस हिसाब से इंडिया में बढ़ते जा रहा है। छोटा कपड़ा पहनना सब इसको फैशन समझ रहा है, सब इसको फ्रीडम समझ रहा है। नहीं है ये फ्रीडम। तुमको सच में लगता है? तुम खुद सोच के देखो। और एक और चीज़ तुमको हम यहाँ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि इस चीज़ को लेके काफ़ी दबाव दिया जाता है कि कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं होता है, जो मन में आएगा पहनेगा, कुछ भी कटा फटा कुछ भी पहन सकते हैं लड़के लोग को, जो मन में आएगा फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है। नहीं, तुम खुद सोच के देखो। इसका हम तुमको एक बायोलॉजिकल रीज़न बताते हैं कि जनरली अगर कोई फैमिली मेम्बर है वो क्यों नहीं चाहता है कि उससे एसोसिएटेड जितनी भी फीमेल है, उसकी मदर हो या सिस्टर हो या उसकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो, वो नहीं चाहेगा कि उसका रिवीलिंग बॉडी उसके वाइफ का, मदर का, किसी का भी वो बाकी लोग के नज़र में आए। इसके पीछे रीज़न तुमको पता है? हम तुमको एक बायोलॉजिकल रीज़न बताते हैं जो एक तरह से एक बुक में था मेंशन किया हुआ, वो बताते हैं तुमको। देखो, पहले का ट्राइब तुमको पता है कि कितना लड़ाई होता था फूड वगैरह को लेके, रिसोर्सेस वगैरह को लेके, और भी बहुत मल्टीपल रीज़न था ट्राइब में आपस में लड़ने का, ठीक है। लेकिन उसमें ज़्यादातर एक चीज़ कॉमन चीज़ देखा गया था कि कभी भी मान लो ये ए ट्राइब है और ये बी ट्राइब है, दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो अगर मान लो ए जीत गया तो वो क्या करता था पता है? बी वाले ट्राइब का जितना भी फीमेल था उसको बाहर नंगे ऐसे ही खड़ा कर देता था और उसके साथ जो करना है करता था। तो
यहाँ के जो बी के जो मेल ट्राइब थे ऑलमोस्ट तो मर ही जाते थे, या अगर कोई ज़िंदा भी रहते थे तो ये चीज़ उनको देख के इतना हाई, मतलब एक तरह से इंडिकेटर था कि अगर आप दूर से दूरबीन लगा के देख रहे हो और आपको देखना है कि दोनों टीम में से कौन जीता, तो बस आप इस चीज़ पे ध्यान दो कि किस ट्राइब की फीमेल को बाहर निकाला गया है। और मतलब एक तरह से बात समझ रहा है, इंडिकेटर था कि अगर आपके घर की फीमेल का कोई बॉडी अच्छे से पूरा देख पा रहा है सब, इसका मतलब साफ है कि आप डिफीटेड हो। बात समझ रहा है तुम? हम मानते हैं कि तुम अभी का एज को लेके काफ़ी ऑब्सेशन है तुम्हारा, नहीं नहीं वो तो केव टाइम था, अभी वैसा नहीं है, सोच बदलो। अरे कुछ कुछ सोच है जो बदल नहीं सकते हैं। पता है कारण उसके पीछे? हम बताते हैं। ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है तुमको पता होगा 25 से 30 लाख के बीच में बताया जाता है साइंटिस्ट के अनुसार, ठीक है। तुम्हारा जो ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन था 6000 साल, ठीक है। तुम्हारा जो मॉडर्न कल्चर है जिसमें तुम जॉब वगैरह कर सकता है और ये जो लिविंग तुम्हारा स्टाइल है, घर बना के रहना, ट्राइब वगैरह का सब कुछ काम ख़त्म हो गया। कब से? 200 साल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और फिर तुम्हारा जो ऐसा कल्चर जिसमें मेल फीमेल अब सोच रहा है कि अगर हम लोग एक साथ काम करें, मतलब फीमेल को जो जॉब में तुम लोग भेज रहा है इस हाई लेवल पे, जो करना है करो, लेकिन बात को समझो। हम डिसएग्री नहीं करते हैं कि जॉब करना है नहीं करना है, तुम अपना तुम समझो, लेकिन हम तुमको बस बताना चाहते हैं कुछ कुछ फैक्ट। पहला, उसमें तुम लोग जो सोचता है कि अगर मेल फीमेल कोई सर्टेन इन्वायरमेंट में काम करे एकदम लॉन्ग टर्म के लिए, हर दिन 6-7 घंटा, हर दिन 6-7 घंटा, और तुम सोचता है कि उस मेल के अंदर उस फीमेल के लिए कोई फीलिंग ना आए और उस फीमेल के अंदर उस मेल के लिए फीलिंग ना आए, तो तुम डिल्यूज़न में जी रहा है। डिल्यूज़न में भले दोनों का अपब्रिंगिंग इस लेवल का है कि वो इस फीलिंग को सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग होगा अंदर से 100% होगा। ये चीज़ बायोलॉजिकल है, मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होना नॉर्मल नेचुरल है, ठीक है। ये तो तुम्हारा गलती है ना कि तुम दोनों को सेम इन्वायरमेंट में रख के और तुम सोच रहा है कि कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग इस लेवल के दिमागबाज हो गए हैं कि अब नहीं हो सकता है अट्रैक्शन। हो सकता है, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है उसका 99% जो तुम्हारा जो बायोलॉजिकल माइंड है, इंस्टिंक्ट है, वो तुम्हारा आ रहा है 25-30 लाख साल का इवोल्यूशन से, और तुम सोच रहा है कि 0.002% का जो तुम्हारा माइंडसेट है जो इधर डेवलप्ड हुआ है। मेल फीमेल कब से वर्क करने लगे हैं साथ में? मुश्किल से 20 साल। और उसमें तुमको लगता है कि तुम उसका इवोल्यूशनरी तुम रीजन चेंज कर देगा। चलो ठीक है, बाय।